Hello students, today we continue our exercise 14.4 10th class mathematics NCERT book। 14.4 जो एक्सरसाइज है ये ओजाइव कर्व पर बेस्ड है। ओजाइव कर्व लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होता है और इसका यूज हम बेसिकली मीडियन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड से। मीन को आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो और ओजाइव कर्व की हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ओजाइव कर्व टू टाइप्स के होते हैं, लेस देन एंड मोर देन। तो जब हम ओजाइव कर्व बनाएंगे तो हमारे को सीरीज को पहले या तो लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करना होगा, जैसा भी आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा। 14.4 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस गिवन है जो हम अभी सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स। डेली इनकम गिवन है, यह आपको गिवन है। एक्सरसाइज है आपकी 14.4। फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। इनकम को x, क्योंकि जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी से मतलब जिस चीज की फिर क्वांटिटी चलेगी तो वो तो x, और नंबर कितने हैं वो f हो जाता है। ये फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहेंगे x 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 6 एंड 10, टोटल है 50। अब हमारे को इसका ओजाइव कर्व बनाना है। बोल रहा है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबोव टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम ओजाइव कर्व बनाएंगे। लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लेस देन का मतलब उस लिमिट से कम, तो उस लिमिट मतलब एक अपर लिमिट से कम, तो इसके लिए हम इन सबकी अपर लिमिट लेंगे। जैसे हम लिखेंगे लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80 और लेस देन 200, ये हमने लिखा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी CF बनाएंगे, लिखेंगे या F? लिखेंगे F क्योंकि लेस देन है, बट बनाएंगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी। या चाहो तो आप F की जगह कंफ्यूज नहीं हो तो आप नंबर ऑफ वर्कर्स भी लिख सकते हो। तो इसकी CF हमें करनी है सबसे पहले 12, फिर 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। तो हमने इस सिंपल सीरीज को लेस देन वाली सीरीज में कन्वर्ट किया। अब इसे हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो अभी तो मैं आपको बोर्ड पर ही इसका डायग्राम बना के बताऊंगा। तो इसको हमने लेस देन में कन्वर्ट कर लिया। अब जो ग्राफ पेपर पर प्लॉट होंगे वो ये डेटास प्लॉट होंगे। ये लेस देन वाली वैल्यूज जो है उन्हें हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है जिसको अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं उसको हम y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो देखिए आप तो ये कर्व हम बना रहे हैं x एक्सिस पर। तो जो इनकी इनकम है
डेली इनकम और वाई एक्सिस पे आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। अब ये स्टार्ट हो रहा है 120 से, तो 120, 140, 160, 180, 200 हमें यह देना पड़ेगा। तो यहाँ वैल्यूज हम थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर लेते हैं, और जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया, अब ये जो बीच का गैप है उसको हम जिगजैग के फॉर्म में कर देते हैं कि ये 120 को डिनोट कर रहा है। अब इक्वल गैप लेते हुए चलेंगे, 140, 160, 180 एंड 200। ठीक है, अब यहां ये वर्कर्स 50 तक हम आएंगे, तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जैसे इक्वल गैप ले लेते हैं 10, 10 का 10, 20, 30, 40, 50, ये हमने इक्वल गैप ले लिया। ये 0 से स्टार्ट के कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इधर 0 से 120 के बीच में कुछ भी नहीं था, तो हमने जिगजैग बनाकर इसको 120 ले लिया। ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 120 की वैल्यू है 12, तो यहां पर 10 मतलब 12 के सामने पॉइंट नोट कर देंगे। फिर 140 की वैल्यू है 26, तो ऑलमोस्ट यहां आ जाएगी। ग्राफ पेपर पर आप बनाओगे इसको तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज भी आएगी। 160, तो 160 पे है 34, तो ऑलमोस्ट यहां आ जाएगा। 180 पर है 40, तो ऑलमोस्ट यहां आ जाएगा ये। और 150 पर है 200 पर है 50। अब हम इन डॉट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी और ये बनेगा ओजाइव कर्व। इस तरह से हम ओजाइव कर्व बनाएंगे, और ये ओजाइव कर्व लेस देन वाला होगा, लेस देन ओजाइव कर्व। इस तरह से हम लेस देन वाला ओजाइव कर्व प्रिपेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आपको लेस देन वाली पोजीशन में डेटा ऑलरेडी गिवन है, और हमसे कह रहा है कि आपको ओजाइव कर्व बनाना है। फिर मीडियन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन, और फिर उसको फॉर्मूले से चेक भी करना है, क्योंकि जो इससे मीडियन आएगा वही मीडियन फॉर्मूले से भी आना चाहिए। तो हम अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मैंने विदाउट ग्राफ पेपर पे बनाया है, ग्राफ पेपर पर आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेस देन 38, ये वेट आपको गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम एफ बोलेंगे, लेकिन होगी ये सी एफ एक तरह से। लेस देन 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। स्टूडेंट्स 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। वेट को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे आएंगे। अब
वही वाली बात कि ये 38 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 38 के बीच में बहुत लंबा गैप है, तो हम जिगजैग करके इसको 38 पे ले लेंगे। ये पॉइंट हमारा हो गया 38। अब हमें 2 का गैप लेना है। जैसे हमने गैप ले लिया 40, 42, 46 सॉरी 44, 46, 48, 50, 52। ठीक है, अब ये तो 0 से स्टार्ट है, मैक्सिमम वैल्यू 35 तक पहुंचेंगे हम, तो यहाँ 5 का गैप ले ले, 35 तक आ जाएंगे हम। जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब 38 की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 पे पॉइंट आ जाएगा। फिर 40 की वैल्यू है 3, तो यहां 3 पे ले लेंगे हम इसको। ऐसे 42 की वैल्यू है 5, तो 5 तक ले लेंगे। फिर 44 की वैल्यू है 9, तो 9 तक ले लेंगे। 46 की वैल्यू है 14 तक, तो ये 14 तक ले लेंगे। 48 की वैल्यू है 28 तक, तो हम यहां 28 तक आ जाएंगे। 50 की वैल्यू है 32 तक पहुंच जाएंगे। फिर 52 की वैल्यू है 35 तक पहुंच जाएंगे। अब इन डॉट्स को हम मिला लेंगे, ये कर्व बन गया हमारा लेस देन ओजाइव कर्व। अब अगर हमारे को इसी ग्राफ पेपर पे जो हमने बनाया उसी से अगर मीडियन कैलकुलेट करना है, तो हम देखेंगे 0 से 35 तक है, इसका जस्ट हाफ कर देंगे। 35 का हाफ किया 17.5, 17.5 ये पॉइंट है हमारा दोनों के बीच में। यहां से हमने लाइन ड्रा करी, ये यहां आ रही है। अब इसको जो नीचे लेंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अब चूंकि हमने ग्राफ पेपर पे तो बनाया नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम इससे फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हारे पास आ भी जाएगी। अब फॉर्मूले से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। फॉर्मूले से वेरीफाई करना करके हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि ये CF है, इसकी हमारे को AF भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो CF है। 0, 3 में 0 लेस किया 3, इसमें से इसको लेस किया 2, फिर ये लेस किया 4, लेस किया 5, फिर ये लेस किया 14, इसको लेस किया 4, इसको लेस किया 3, ये एफ आ गई फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल m 17.5 है, 17.5 से जस्ट ग्रेटर, देखो इस CF में क्या है 28, तो ये जो ग्रुप होगा यही ग्रुप आपका मीडियन का ग्रुप होगा। अब इस मीडियन के ग्रुप से हम मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे, m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F m माइनस C। L1 इस ग्रुप की लोअर लिमिट 2 का गैप है, तो ग्रुप आ गया 46 से 48, तो L1 46, I क्लास इंटरवल 2 है, फ्रीक्वेंसी इसकी है 14, m 17.5, C इसके ऊपर वाले की CF मतलब 14,
इसमें से इसको माइनस किया 3.5, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 7 बाय 14, 46 प्लस 0.5, तो ये आ गया 46.50। तो यहां जो आएगी ना, जहां पर ये कट करेगा वो पॉइंट तुम्हारा 46.5 ही होगा। क्योंकि हमने ग्राफ पेपर का यूज किया नहीं है, इसका एग्जैक्ट हम वैसे तो फाइंड आउट कर नहीं सकते इससे तो, बट फॉर्मूलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रख लेना आप, जब लेस देन का केस होगा तो ये एफ नहीं होगी, क्या होगी ये सी एफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड में आपको क्वेश्चन गिवन किया है और मोर देन टाइप वाली फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लेस देन थी, अब उसमें हम मोर देन वाली करेंगे। तो ये समझ में आया होगा आपके, और नहीं है दोबारा इसको रिपीट करके देखा करो वीडियो को, समझ में आने लगेगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन में प्रोडक्शन और नंबर ऑफ फार्म्स दिया हुआ है। प्रोडक्शन है 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80। नंबर ऑफ फार्म्स है 2, 8, 12, 24, 38 एंड 16। अब हमारे को इसको मोर देन में कन्वर्ट करना है। मोर देन का मतलब उस पॉइंट से ऊपर वाली वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी ग्रुप की लोअर लिमिट ले लेते हैं। तो सभी ग्रुप की हम लोअर लिमिट लेंगे, मोर देन 50, 55, 60, 65, 70, 75। तो हमने सभी ग्रुप्स की लोअर लिमिट ले ली। अब इसका क्यूमुलेट करेंगे, लेकिन नीचे से, क्योंकि लेस देन है, सॉरी मोर देन है। तो अब यहां लिखेंगे हम 16। अब 16 और 38 54, 54 और 24 78, 78 एंड 12 80, सॉरी 90, 90 और 8 98 और 2 100। तो हमने इसको मोर देन में कन्वर्ट कर दिया। मोर देन मतलब उस पॉइंट से ऊपर, इस कारण हमने बॉटम वाली चीजें ली। अब हम इसका ओजाइव कर्व बनाएंगे। प्रोडक्शन को एक्स एक्सिस पे ले लेंगे हम, फार्म्स को वही वाई एक्सिस पर लेंगे। लेस देन वाले में तो कर्व ऊपर की तरफ उठ रहा था, इसमें नीचे की तरफ डाउन होगा। वो देखो प्रोडक्शन और फार्म्स, वही जिगजैग कर लेंगे यहां पर 50, 55, 60, 65, 70, 75।
अब यहाँ 100 तक चलना है हमारे को, तो जैसे 20-20 का गैप ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, तो 50 की वैल्यू है 100, यहां आ गए 100 पर। फिर 55 की है 98, फिर 60 की है 90, 65 की है 78, 70 की है 54 और 75 की है 16। पॉइंट्स को मिलाया हमने। अब ये कर्व जो है वो हुआ मोर देन ओजाइव कर्व, तो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड पोजीशन में होगा। तो आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। केवल 3 क्वेश्चंस इसमें थे, तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पे करके बताए। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, आपको मैथमेटिक्स सिंपल लगने लगेगी। कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, वीडियो को दोबारा देखा करो, उस पॉइंट को दोबारा रिपीट करा करो, समझ में आएगा आपको। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, नए से नए वीडियोस रिलेटिंग टू सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक्स।